ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें किसी का फोटोशूट होता हुआ दिखाया जाता है, जिसे ड्रामे की मेन फीमेल कैरेक्टर ही कर रही थी, जिनका नाम लिन है। तभी उसके पीछे तैन नाम का लड़का आया, जिसके पास थोड़ा सामान भी है और शक्ल से थका हुआ लग रहा था, जिस वजह से गिर जाता है। उसे देखते हुए लिन कह रही थी, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, अभी तुम घर जा सकते हो, ये सब काम मैं देख लूंगी। ये दोनों साथ में ही काम करते हैं, जिस वजह से वो कह रही थी, आज काम बहुत ज्यादा है, इसे खत्म करने में टाइम लगेगा, सो घर जाने में मुझे लेट भी हो सकता है। ये कहकर फिर से वो अपने काम में लग जाती है। जब काफी रात होने लगी तो वो भी घर आ गई, लेकिन उसने नोटिस किया कोई और भी वहाँ था, क्योंकि रूम से किसी की आवाजें आ रही थी। जब वो चेक करने लगी तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड कैट को किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए देखा। ये वही लड़का था जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया है। ये देखकर लिन का दिल टूट जाता है। अब उसे सब मोमेंट्स याद आने लगते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए थे, यहाँ तक कि शादी की बात भी इनमें हो चुकी थी। तभी रोते हुए पूछती है, इसके साथ ये कितनी बार कर चुकी हो, इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रही थी, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम भी ऐसा कर सकती हो। अब उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं होती। जो रिंग उसने शादी के लिए प्रपोज करते हुए दी थी, लिन उसे भी उसके ऊपर फेंक देती है। उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उससे ब्रेकअप भी कर लेती है और अपने घर से निकाल देती है, ये कहते हुए कि अब उसी के साथ रहो, मेरे यहाँ तुम्हारी कोई भी जगह नहीं। तभी वो लड़का उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है, लेकिन लिन को देखते हुए स्माइल कर रहा था, जैसे सब कुछ उसने जानबूझकर किया हो। उनके जाने के बाद लिन फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि जिस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड ने चीट किया है, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। ये सीन यहीं पे कट हो गया और आगे की स्टोरी दिखाई जाती है। तभी इन्हें दिखाया जाता है जो अपने नेबर के घर खाना लेकर आई थी। इनका नाम जैन है, जो कि हमारे ड्रामे की सेकंड मेन फीमेल कैरेक्टर है। बहुत देर तक जब कोई निकल के नहीं आता तो ये खुद ही अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर भी कोई दिखाई नहीं देता, जिस वजह से ये घबरा जाती है। तो फिर खुद ही पूरे घर की तलाशी लेने लगी। ये घर किसी और का नहीं बल्कि लिन का होता है। तलाशी करते हुए जैन एक रूम में चली जाती है, जिसे देखकर बहुत ही इमोशनल हो गई। उसे बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं, कैसे वो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ मस्ती किया करती थी, क्योंकि लिन और जैन बचपन की बेस्ट फ्रेंड होती हैं। इसके बाद लिन भी बाथरूम से निकल आई। अब दोनों एक दूसरे को हैरान होकर देखने लग जाते हैं, क्योंकि ये 8 साल बाद मिल रहे थे। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया जब इनका स्कूल खत्म हुआ था। लिन उसे अपनी शर्ट देते हुए कह रही थी, मैंने इसमें तुम्हारे लिए जगह छोड़ दी, तुम जो चाहो लिख सकती हो। जैन खुश होकर कहती है, इसे कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। इसके बाद जैन उसे बहुत प्यार से कंप्लीट कर रही थी। फिर रिटर्न करने के लिए जब लिन के घर आती है तो लिन की मॉम कहती है, मैं अभी उसे ड्रॉप करके आई हूँ, क्योंकि वो आगे की स्टडी अब्रॉड जाके करेगी, अब कुछ सालों बाद ही उसका आना होगा। ये सुनते ही जैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो मिले थे और इसके बारे में लिन ने कुछ भी उसे बताया नहीं था। जैन बहुत ही हार्ट ब्रेक हो जाती है, तो अब अपने कमरे में आने के बाद बहुत बुरी तरह रोने लगी। तभी दिखाया गया कि उसने शर्ट पे लिखा था, लिन क्या मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। लिन का इस तरह से चले जाना जैन को ब्रोकन हार्ट कर गया था। अब सीन फिर से प्रेजेंट में वापस आता है। अब दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, मगर जैन बिना बात किए ही वहाँ से आ रही थी, तो लिन भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाती है और कहने लगती है, क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई, जो अजनबियों की तरह बर्ताव कर रही हो, तुम्हें याद नहीं हम बचपन के दोस्त हैं। जैन कहती है, हम फ्रेंड हुआ करते थे, ये बात पुरानी हो चुकी। उसके कहने का साफ साफ मतलब होता है, जब उस वक्त तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ। एक बार मुझे बता देना चाहिए था कि तुम स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाने वाली हो, जबकि हम थोड़ी देर पहले ही मिले थे। 8 सालों के बाद ये बातें तुम्हें याद आ रही हैं और तुम चाहती हो कि पहले की तरह सब कुछ सेम रहे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, इसे माइंड से निकाल दो, क्योंकि ऐसा कभी भी होने वाला नहीं। ये सब कहकर वो जाने लगती है, मगर उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि लिन के सामने वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर रही है, मगर अंदर से हर्ट हो रही थी, क्योंकि दूसरी साइड वो भी चाहती है कि लिन के साथ अच्छे से बात कर ली जाए, मगर उसके अंदर अब गुस्सा है। पहला इस चीज के लिए कि वो बिना बताए छोड़ के चली गई थी, दूसरा इस वजह से कि अब उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जिससे उसकी शादी होने वाली है, तो इसी वजह से वो उसे अवॉइड कर रही थी। इसके बाद इनकी मॉम को देख सकते हैं, जो आपस में कह रही थी कि दोनों को अपनी दोस्ती ठीक कर लेनी चाहिए।
लिन की मॉम कहती है मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हमारी लिन कितनी लकी है ना जो उसे कैट जैसी गर्लफ्रेंड मिली, क्योंकि वो अच्छी फैमिली से है और न्यूयॉर्क में उनके बहुत सारे खुद के बिजनेस भी हैं। जब वो ये सब कह रही थी तो जैन की आंट को अच्छा नहीं लगता, जो कि उनके चेहरे से साफ साफ समझ आ रहा था। तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया लिन अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी, जो कि एक मॉडल है। काम से रिलेटेड दोनों काफी सारी बातें करती हैं। तभी वो पूछ लेती है कि इंडिया किस वजह से आना हुआ। लिन उसे झूठ कह देती है कि मेरी वेकेशन लीव चल रही है, इसलिए मैंने सोचा थाईलैंड में ही अपना काम शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर को बहुत ही मिस करती हूँ। अब बातों ही बातों में वो लड़की लिन के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, मगर लिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। तभी वो लड़की कहती है मुझे एक अच्छे शेफ की जरूरत है और मैं उसे जानती भी हूँ। उसके हाथ का खाना बहुत ही शानदार होता है, जिस वजह से उसके रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होती है कि शायद मुझे अगले साल तक इंतजार करना पड़े अपनी टेबल बुक करने के लिए। उसके रेस्टोरेंट की फोटो लिन को दिखा रही थी। तभी जैन की फोटो भी आ जाती है, तो वो कहने लगी यही उस रेस्टोरेंट की ओनर है। ये सुनकर लिन थोड़ा हैरान हो गई, मगर अंदर ही अंदर खुश भी हो रही थी, क्योंकि इसको नहीं पता है जिसके रेस्टोरेंट की ये इतनी तारीफें कर रही वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है। अब लिन जोश में कह देती है कि ये टेबल बुक करना मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अगर मैं तुम्हारे लिए टेबल बुक कर दूं तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो वो खुश हो जाती है और कहने लगी कि इस दिन का तो मुझे इंतजार है। इसके बाद सीन चेंज हुआ और जैन को दिखाया जाता है, जो घर के अंदर से ही खड़े होकर लिन के आने का इंतजार कर रही होती है। भले ही वो उसके सामने कितना भी हार्ड बनने का दिखावा कर ले, मगर अंदर से उसे बहुत ही प्यार करती है। तभी उसकी आंट उसे देखते हुए टीज करने लगी कि उसके सामने बात भी नहीं करती और यहाँ ऐसे इंतजार कर रही हो जैसे उसके बिना तुमसे रहा नहीं जाता। आंट की बातों पे वो थोड़ा मुस्कुरा देती है, मगर उसे इतनी बेचैनी हो रही थी तो खुद ही चेक करने के लिए आ जाती है कि ये लिन कहाँ रह गई जो आज मुझसे मिलने नहीं आई। तभी पीछे से लिन की कार आ रही थी तो गलती से उसे टक्कर हो जाती है, जिस वजह से वो नीचे गिर गई। तभी लिन भागते हुए उसके पास आई, क्योंकि उसे फिक्र हो रही थी। पहले तो जैन बहुत प्यार से उसे देखने लगी खड़े होने के लिए। जब लिन उसे अपना हाथ देती है तो उसे याद आ गया कि मैं इससे गुस्सा हूँ। फिर अचानक से खुद ही खड़े होकर उसे घूरते हुए बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ये देखकर लिन भी उसके पीछे पीछे आने लगी और सॉरी भी कर रही थी। तभी जैन इमोशनल होते हुए कहती है कि तुम्हें अब न्यूयॉर्क वापस चले जाना चाहिए। एक बार उस इंसान के बारे में सोचो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं सिर्फ तुम्हारा पास्ट हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनकर लिन भी इमोशनल हो जाती है और घर आने के बाद कुछ पेपर देखने लगी, जो कि उसकी जॉब का टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है। मतलब कि लिन को जॉब से निकाल दिया गया है। अब न्यूयॉर्क जाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तो ये सोचते हुए बहुत ही इमोशनल हो रही थी। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो जैन के रेस्टोरेंट में कॉल कर रही है ताकि कुछ टेबल बुक कर सके, मगर जैन उससे बात करने के लिए साफ इनकार कर देती है। तो थोड़ी देर बाद लिन खुद ही वहाँ आ जाती है और पूछने लगती है तुम मुझसे इतनी गुस्सा क्यों हो, जो मुझे हर तरह से अवॉइड करने की कोशिश करती रहती हो। जैन कहने लगती है यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। जैन कुकिंग कर रही थी तो इसी बहसबाजी के चलते लिन के पैर पर गर्म पानी गिर जाता है, जिसे जैन नोटिस कर लेती है कि लिन को बहुत ही हर्ट हो रहा है। तो उसकी काफी ज्यादा फिक्र करने लग जाती है। जैन उसकी इतनी केयर कर रही थी कि लिन को अच्छा लग रहा था। तो कहने लगती है अब मुझे दर्द नहीं हो रहा, शायद तुम्हारा भी गुस्सा खत्म हो गया होगा। तभी इनके बीच सॉफ्ट रोमांटिक आई कांटेक्ट दिखाया जाता है। देन सडनली जैन को याद आ गया कि मैं तो इससे गुस्सा थी ना। अब मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल जाती है और कोने में खड़े होकर खुद से कह रही थी मैं फिर से उसके क्लोज कैसे हो सकती हूँ। तुरंत लिन भी वहाँ आ गई। उसके रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है, प्लीज तुम इसके लिए मान जाओ, क्योंकि जिसके खातिर मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। जैन कहने लगती है कैट से ज्यादा तुम्हारे लिए कौन ही स्पेशल होगा, अगर वो आ रही है तो मैं खुद ही उसके खातिर स्पेशल वाली टेबल तैयार कर दूंगी, इसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड का जिक्र होते ही लिन का मूड खराब हो गया, तो अब गुस्से में वहाँ से जा रही थी। जैन को समझ नहीं आता कि इसे हुआ क्या है, ये जानने के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी। तो उसका हाथ पकड़ के रोकने लग जाती है, लेकिन लिन ने झटका देते हुए उसे नीचे गिरा दिया था।
लिन को इसके लिए बुरा लगता है, जिस वजह से अब उसका पूरा ध्यान जैन पर आ गया था। अब उसे पूरी बात बता देती है कि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और कोई शादी भी होने वाली नहीं। तो जैन समझ जाती है किस वजह से वो वापस आई है, लेकिन कोई भी वजह हो, जैन को बहुत ही खुशी हो रही थी तो वो स्माइल करने लगती है। ये देखकर लिन कह रही थी यहाँ मेरा ब्रेकअप हो गया और तुम्हें हंसी आ रही है, लेकिन इससे तो जैन का मूड बहुत ही अच्छा था, तो काफी प्यार से उसके टीयर्स क्लीन कर रही थी और गले भी लगा लेती है। देखते देखते वहाँ बारिश भी होने लगी थी, जिस कारण दोनों भीग जाती हैं। वेल इसके बाद जैन लिन को अपने घर ले आई थी और दोनों कपड़े चेंज भी कर चुकी हैं। लिन के हाथों को ठंड लग रही है, वो हेयर ड्रायर से उसके हाथों को हीट दे रही थी, इसके लिए वो थैंक्स करती है। लेकिन जैन कह रही होती है अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। लिन साफ इनकार कर देती है कि मुझे अभी घर नहीं जाना और तुम्हारे ही साथ रहना है। तो जैन उसे टीज करते हुए कह रही थी किसी को इतनी सी बारिश से कैसे ठंड लग सकती है, जबकि तुम न्यूयॉर्क में रह चुकी हो, वहाँ तो बहुत ठंड होती है। अगर तुम्हें फ्रीजर वाली जगह में थोड़ी देर रख दिया जाए तो तुम मर जाओगी। इस बात पे दोनों हंसने लगती हैं। अब बातों ही बातों में लिन पूछ लेती है क्या तुम रेडी हो मेरे 2 टेबल अपने रेस्टोरेंट में बुक करने के लिए। जैन कहती है 2 क्यों, और कौन तुम्हारे साथ आने वाला है। लिन स्माइल करते हुए कह रही थी वो एक मॉडल है। ये सुनते ही जैन चिढ़ जाती है और कहने लगी क्या तुम इसके साथ अब डेट करने वाली हो। लिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। उसे जेलसी हो रही थी तो बाहर आके बैठ जाती है। लिन भी वहाँ आ गई और उसके हेयर ड्राई करने लगती है, ये सोचते हुए कि शायद ये मान जाएगी। जैन को अच्छा तो लग रहा था, जिस वजह से वो ब्लश कर रही थी और उसका थैंक्स करते हुए कहती है जैसा तुम सोच रही हो अभी उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ये सुनते ही लिन मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद जैन बहुत ही ब्लश कर रही थी। अब सीन नाइट में दिखाया जाता है, जहाँ लिन उसके लिए काफी ड्रिंक लेकर आई होती है उसे मनाने के लिए, ताकि उसकी 2 टेबल बुक हो सके। लेकिन जैन कस्टमर के साथ बहुत ही बिजी होती है। लिन उसका इंतजार करते करते खुद ही सारी ड्रिंक्स पी चुकी थी। अब काफी रात होने के बाद जब वो घर जाने लगती है तभी पीछे से लिन कह रही थी तुम मुझे थोड़ा भी भाव नहीं देती, जो हमेशा मुझे इग्नोर करती रहती हो। इतने ड्रिंक्स करने के बाद वो सैड हो चुकी थी, बहुत ही इमोशनल बातें करने लग जाती है। जैन को लग रहा था इतने ड्रिंक्स करने के बाद शायद ये होश में नहीं, तो उसे अपने घर ले आती है। घर आने के बाद लिन उसे फोर्स करने लगी प्लीज तुम भी मेरे साथ थोड़ी ड्रिंक्स कर लो। फिर जैन भी इसके लिए मान गई। लिन कहती है तुम हमारी कुछ पिक्चर्स ले लो जिन्हें मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को सेंड करूंगी, आखिर उसे भी रियलाइज होना चाहिए कि उसके बिना भी मैं खुश रह सकती हूँ। जैन पूछने लगती है कि ऐसी कौन सी वजह थी जो तुमने ब्रेकअप कर लिया, क्या तुम उसे मिस कर रही हो। ये सुनते ही वो रोते हुए कह रही थी मैं ऐसे इंसान को याद नहीं करती जिसने मेरा दिल तोड़ा है। उसे बहुत ही हर्ट हो रहा था, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा बिलीव नहीं हो रहा होगा। ये कहते ही उसकी गोद में आके बैठ जाती है और बताने लगती है कि इसी पोजीशन में बैठे हुए मैंने उसे देखा था जब वो उस लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी, और फुट फुट कर रोने लग जाती है। तभी लिन अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहती है मुझे हर्ट यहाँ हो रहा है। जैन उसके दिल वाली जगह को चूमने लगती है और कह रही थी अब हर्ट नहीं होगा, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे और नर्वस भी। फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये इनकी फर्स्ट किस भी होती है, जिसे काफी इंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। आपको ये अच्छी लगी है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।